अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे जी। मेरा नाम है शाही सरदार और आप देख रहे हैं माइक्रो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। जी तो प्यारे दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। इंशाल्लाह वो सेशन, वो कोर्स दोस्तों शुरू होने जा रहा है, जिसका 2-3 मंथ से मैं ज़िक्र कर रहा हूँ आपके साथ। और आपकी बहुत सारी मोहब्बतों का, आपके बहुत सारे मैसेज का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे दोस्त भाइयों ने इतने मैसेज किए कि मैंने इंशाल्लाह अपने जो भी हमारा डेली रूटीन का वर्क होता है उसमें से टाइम निकाल के इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि 2 से 3 घंटे आपके लिए सर्व करूँ, ताकि आप भाई जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम पहले से कर रहे हैं, छोटा मोटा काम कर रहे हैं, कोई यूपीएस इन्वर्टर रिपेयर कर रहा है, कोई देसी इन्वर्टर बना रहा है, जो पहले एलसीडी का काम करते थे टेक्नीशियन वगैरह, जो भी दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड काम करते थे, तो इंशाल्लाह उनके लिए हम बेसिक कोर्स एक जो है वो लेके चलेंगे सोलर इन्वर्टर की रिपेयरिंग के हवाले से। दोस्तों जो भी आजकल हमारे मार्केट के अंदर सोलर इन्वर्टर आ रहे हैं, जैसा कि हमारे पास अभी 3 किलोवाट से इंशाल्लाह हम ऊपर ही काम करेंगे। 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 4.5 किलोवाट, 5 किलोवाट, 6.5 किलोवाट, जितने भी 200 बोर्ड आ रहे होते हैं, वो तकरीबन उनका काम करने का 200 तरीकाकार सेम ही होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं आपको हर एक बोर्ड के ऊपर हर एक तरीके से दोस्तों समझाऊंगा कि किस तरह से हम इन्वर्टर को रिपेयर कर सकते हैं। और इन बोर्ड के अंदर दोस्तों कौन कौन से फॉल्ट आते हैं जिनको हमने ट्रबल शूट करना होता है, आम फॉल्ट कौन से होते हैं, पचीदा फॉल्ट कौन से होते हैं। ठीक है, तो अभी दोस्तों हम ये कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये कोर्स का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के लिए दोस्तों ये अभी हमारे पास 2 बोर्ड पड़े हैं। एक ये वाला बोर्ड है दोस्तों, इस बोर्ड में दोस्तों और इस बोर्ड में आपको वाजिया फ़र्क नज़र आ रहा होगा। ये दोस्तों हमारा 4.5 किलोवाट का बोर्ड है और ये दोस्तों हमारा 6.5 किलोवाट का बोर्ड है। ठीक है, तो अभी इसके अंदर देखें, ये सोलर की एमपीपीटी वाली जो है हमारी कॉइल, इंडक्टर कॉइल, ये कितनी बड़ी लगी हुई है। ठीक है, ये हमारी कॉइल छोटी है। यहाँ पर देखें, ये अभी हमारी बड़ी है आउटपुट सेक्शन के लिए, यहाँ पर छोटी है। यहाँ पर दोस्तों चॉपर ट्रांसफार्मर चेक करें, यहाँ पर ये छोटा लगा हुआ है, इधर दोस्तों हमारा बड़ा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इसी तरह यहाँ पर कैपेसिटर देखें, ये 20 यूएफ का लगा हुआ है, यहाँ पर दोस्तों 10 यूएफ का लगा हुआ है। तो हर चीज़ दोस्त को इस बोर्ड के अंदर अच्छी लगी हुई है, इस बोर्ड के अंदर थोड़ी सी हल्की लगी हुई है। ठीक है, ये वाला बोर्ड हमारा 6 किलोवाट सपोर्ट करता है, ये वाला दोस्तों हमारा 4 किलोवाट सपोर्ट करता है। तो बहुत सारी कंपनियां ये बोर्ड इस्तेमाल कर रही हैं। आपको ये 5.5 किलोवाट, 6 किलोवाट, PV 7000, PV 8000, ऐसे काफ़ी सारी कंपनियों के मॉडल मिलेंगे। लेकिन दोस्तों उनके अंदर बोर्ड जो ये सेम ही होते हैं, ये वाला ही बोर्ड होता है। ठीक है, अभी इस बोर्ड का नाम होता है VM3। ठीक है, ये आपने याद रखना है, जिसके अंदर ये MPPT मर्ज होता है, सिंक्रोनाइज होता है, यानी कि ये देखें बोर्ड सेम एक ही है। इधर हमारा 200 इन्वर्टर बना हुआ है और यहाँ पर 200 हमारा MPPT बना हुआ है। तो एक बोर्ड दोस्तों हमारे पास और आता है जो कि VM2 का बोर्ड है। इससे पुराना मॉडल था वो, ऑफकोर्स इससे दोस्तों अच्छा भी है और वो लोड भी ज़्यादा उठाता है, और दोस्तों इससे वो कास्टली भी होता है, थोड़ा सा महंगा होता है। ठीक है, तो उसका MPPT अलहदा से होता है, पिछली वीडियो में इंशाल्लाह मैंने आपको बताया था। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम कोर्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बनाएंगे कि किस तरह से हमने वर्किंग करनी है, किस तरह से हमने सोलर इन्वर्टर के कोर्स को आगे लेके चलना है। तो आइए दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इन्वर्टर के सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे जी। अब ये इन्वर्टर का बोर्ड पड़ा है, ये मुकम्मल बोर्ड है। ठीक है, अभी इसके यहाँ पर सिस्टम कार्ड लगेगा, इस तरह का कार्ड लगेगा जिसने सारे बोर्ड को कंट्रोल करना है। ये समझे कि ये दिमाग है, पूरे बोर्ड को दोस्तों इसने ही कंट्रोल करना होता है। इनपुट्स लेनी होती हैं, आउटपुट देनी होती हैं। ठीक है, हर चीज़ इस सिस्टम कार्ड ने ही करनी होती है। तो अभी इसके अंदर कुछ सेक्शंस होते हैं, चंद अहम सेक्शंस होते हैं जिनके अंदर दोस्तों फॉल्ट बनते हैं, ये ख़राब हो जाते हैं, फिर दोस्तों इनको हमने मरम्मत करना होता है। तो मैं आपको मोटा मोटा ओवरव्यू दे देता हूँ फ़िलहाल। इंशाल्लाह डीपली डायग्राम के साथ डीपली आपको इस कोर्स के अंदर हम लेके चलेंगे। यहाँ पर दोस्तों बैटरी इनपुट है, यहाँ पर डीसी कैपेसिटर है, ये बैटरी के पैरेलल में लगे होते हैं। इसके बाद ये दोस्तों हमारे पास ये चॉपर है। ये वाला चॉपर दोस्तों हमारा मेन चॉपर है जो कि 2 काम करता है। एक तो दोस्तों ये हमारे बैटरी के वोल्टेज उठा के इनको बूस्ट करवा के यहाँ पर 350-400 वोल्ट बनाता है, ताकि हमारा इन्वर्टर ओके हो सके, आउटपुट सेक्शन चले और हमें दोस्तों आउटपुट मिल सके। दूसरा काम दोस्तों ये करता है कि जब हमारे यहाँ पर वोल्टेज वापटा से या सोलर से बनते हैं,
तो ये IGBT हमारे वर्क करते हैं और इस चॉपर को एक्टिव करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारे वोल्टेज इधर से बैक होते हैं ना, जैसे ही बैक होते हैं तो हमारी बैटरी चार्ज करती है, यानी कि ये ट्रांसफार्मर डबल साइडेड काम करता है। जैसे कि पहले हमारे पास 600, 800, 1000 वाट के यूपीएस आते थे, देसी यूपीएस, जिनके अंदर ट्रांसफार्मर और मॉड्यूल लगा होता था, तो वो भी सेम इसी जो है वो काम करते थे। वो ट्रांसफार्मर थे दोस्तों, ये अभी चॉपर है, ये हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो अभी ये इतना जो एरिया है दोस्तों, ये हमारे मोसफेट, ये चॉपर, ये दोस्तों हमारा कहलाता है डीसी सेक्शन। तो डीसी टू डीसी बूस्टर भी कहते हैं, डीसी सेक्शन भी कहते हैं। असल में दोस्तों ये डीसी टू डीसी बूस्ट सेक्शन बना होता है, ठीक है। डीसी टू डीसी का क्या मतलब है, यानी कि बैटरी के वोल्टेज हमारे डीसी होते हैं, ठीक है। डीसी वोल्टेज को लेके हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके इसके बाद आगे दोस्तों IGBT हमारे डायोड बने होते हैं, इनसे होते हुए यहाँ पर हमारे कैपेसिटर के ऊपर भी डीसी ही वोल्टेज बनते हैं, यानी कि डीसी टू डीसी वोल्टेज ये बूस्ट करता है। ये हमारे यहाँ से 24 वोल्ट बैटरी के लेके इनको 360 वोल्ट बनाता है, ठीक है। या फिर हमारी बैटरी के अंदर 48 वोल्ट होते हैं, उनको लेके दोस्तों यहाँ पर ये हमारे 360 वोल्ट बना देता है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास अगले वाला सेक्शन होता है ये वाला, ये 1 2 3 4, ये 4 IGBT हैं दोस्तों, ये बाई डायरेक्शनल वाले IGBT हैं। इनका क्या काम होता है दोस्तों, ये IGBT हमारे बाई डायरेक्शनल है, यानी कि ये दोनों तरफ काम करते हैं। जब डीसी सेक्शन इधर से काम करने के बाद आता है तो ये IGBT दोस्तों हमारे डायोड बन जाते हैं। लेकिन जब दोस्तों ये चार्जिंग मोड के ऊपर जाता है तो ये IGBT हमारे स्विच कराते हैं इस चॉपर को, ये स्विचिंग IGBT बन जाते हैं। और इधर वाले मोसफेट है, ये डायोड बन जाते हैं, जो कि इसकी हाई फ्रीक्वेंसी वाले AC सिग्नल को DC में कन्वर्ट करके हमारी बैटरी को चार्ज करते हैं। इसके बाद दोस्तों ये जो हमारे पास सेक्शन बना हुआ है 1 2 3 4, ये 4 IGBT दोस्तों हमारे पास आउटपुट सेक्शन के IGBT हैं, H ब्रिज के IGBT हैं। इन्होंने यहाँ से 360 वोल्टेज लेके आगे हमें 220 230 वोल्ट आउटपुट इस कैपेसिटर के ऊपर देनी है, जो कि दोस्तों हमारी आउटपुट बन रही होती है इन थिमल के ऊपर रिले के ज़रिए, हमारे घर को चलाती है, चाहे वो सोलर से बन रही हो, बैटरी से बन रही हो, वापटा से बन रही हो, जैसे भी बन रही हो, ठीक है। ये दोस्तों आपको समझ आ गई। यहाँ पर ये हमारा DC टू DC सेक्शन है, ठीक है। अभी ये हमारा बाई डायरेक्शनल वाले IGBT हैं, ये हमारे 4 IGBT आउटपुट सेक्शन H ब्रिज के हैं। ये दोस्तों एक दरमियान के अंदर एक IGBT, एक डायोड, एक ये इंडक्टर कॉइल लगी हुई है दोस्तों। ये 3 चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ें क्या हैं, ये दोस्तों हमारा बैटरी बक कन्वर्टर है, यानी कि जब ये हमारा सेट यहाँ पर DC वोल्टेज लेके इनको दोस्तों बैटरी को चार्ज करवाता है, तो ये वाला दोस्तों हमारा IGBT चार्जिंग के वोल्टेज को कंट्रोल करता है। ये MCU से दोस्तों सिग्नल लेता है, सिस्टम कार्ड से सिग्नल लेता है और अपनी स्विचिंग को ऐसे करता है कि बैटरी को जो भी हमने सेटिंग के अंदर वोल्टेज सेट किए होते हैं, जितने एम्पेयर सेट किए होते हैं, तो ये हर चीज़ यही वाला IGBT हमारा दोस्तों कंट्रोल कर रहा होता है चार्जिंग मोड के ऊपर। अभी इसके बाद ये हमारे आउटपुट सेक्शन के अंदर रिले सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर ये रिले लगी हुई हैं दोस्तों, ये वापटा कैसे इन होती है, आउटपुट कैसे चलती है, डुअल आउटपुट कैसे बनती है, ये हर चीज़ दोस्तों अकेला अकेला सेक्शन है, आपको मैं डायग्राम के साथ तफसील से समझाने वाला हूँ आगे इंशाल्लाह, जैसे जैसे हमारे लेक्चर बढ़ते जाएंगे। तो अभी दोस्तों थोड़ा सा आते हैं MPPT की तरफ। MPPT के अंदर दोस्तों हमारे पास ये MPPT बूस्ट कन्वर्टर बना हुआ है। यहाँ पर सोलर के वोल्टेज आते हैं, सोलर के वोल्टेज दोस्तों हमारे कम होते हैं, ठीक है। ये इंडक्टर कोयल, यहाँ पर ये एक रेक्टिफाई लगा हुआ है, 2 IGBT लगे हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर ये वाले। तो ये बूस्ट करवाते हैं सोलर के वोल्टेज, मिसाल के तौर पर हमें 200 वोल्टेज सोलर के आ रहे हैं हमारे पास, तो इस कोयल, इस रेक्टिफाई और इस IGBT ने स्विचिंग करवा के यहाँ पर इंडक्शन पैदा करनी है और उन 200 वोल्टेज को लेके यहाँ पर 360 70 80 वोल्टेज हमारे बना देने हैं, ताकि हमारा H ब्रिज सर्किट एक्टिव हो और हमें आउटपुट मिलती रहे, ठीक है। ये सिर्फ बूस्टर सेक्शन होता है। तो MPPT इसको क्यों कहते हैं, ये कैसे काम करता है, ये कैसे बूस्टिंग करता है, मुकम्मल इंशाल्लाह A to Z आपको आगे चल के वीडियो के अंदर बताया जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये हमारे मेन सेक्शन सारे क्लियर हो गए। आपको दोस्तों मेन बोर्ड के बारे में पता चल गया होगा। अब हमारे पास दोस्तों बोर्ड के अंदर होती हैं सप्लाई सेक्शन। तो SMP सप्लाई होती है। SMP का मतलब होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। तो वो कितनी सप्लाई होती हैं दोस्तों, एक सप्लाई दोस्तों हमारी यहाँ पर बनी हुई है। ये चॉपर हमारी बैटरी से 48 या फिर
24 वोल्ट लेके बैटरी से यहाँ पर इस कैपेसिटर के ऊपर 140 से 150 वोल्ट बना देती है ये वाली सप्लाई। ठीक है, अब ये 140 150 वोल्ट जाते हैं हमारे इधर, इस एफईटी को, इस चॉपर को अप्लाई होते हैं। ये चॉपर दोस्तों हमारी सप्लाई है मेन सप्लाई, इसको हम कहेंगे मेन सप्लाई। इसको हम बोल सकते हैं प्राइमरी सप्लाई, क्योंकि ये बैटरी से चल के यहाँ पर इसके प्राइमरी के साथ अटैच हो रही है दोस्तों। तो अभी ये सप्लाई क्या करती है, यहाँ पर 5 वोल्ट, 8 वोल्ट, प्लस के 12 वोल्ट, प्लस के माइनस के 12 वोल्ट, माइनस के 15 वोल्ट, ये सप्लाई यहाँ पर इन कैपेसिटर के ऊपर दोस्तों यहाँ पर 7912 लगा हुआ है। ये हमारी सप्लाई मेन सप्लाई है, जो कि पूरे बोर्ड के अंदर जितने भी आईसीज हैं, रिले लगी हुई हैं, हमारा सिस्टम कार्ड लगा हुआ है, तो हर चीज़ को पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ पर ये वाली एसएमपीएस सप्लाई हमारी काम कर रही होती है। इसके बाद दोस्तों ये एक छोटी सी चॉपर लगी हुई है। ये चॉपर क्या करती है जी, ये वाली चॉपर दोस्तों हमारे SC3525 आईसी के आगे जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ये वाले ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं दोस्तों, इनको ये वीसीसी देती है ट्रांजिस्टर को, ताकि हमारी जो मोसफेट है उनकी ड्राइव जो है वो प्रॉपर ठीक से बन सके। क्योंकि दोस्तों SC3525 की जो ड्राइव होती हैं वो कमज़ोर होती हैं, उन्होंने IGBT को भी ड्राइव करना होता है और यहाँ पर इसको भी ड्राइव करना होता है। ठीक है, तो इसके आगे 2 ड्राइवर चॉपर भी लगे होते हैं जो कि आइसोलेट करते हैं इन दोनों सेक्शन के। यहाँ पर 2 सेट मोसफेट के लगे होते हैं। ठीक है, तो वो ड्राइव को आइसोलेट करते हैं, अलग-अलग ड्राइवें आती हैं तो उनको पल्स बना के देते हैं। लेकिन जो वीसीसी इस्तेमाल हो रही होती है ड्राइव की, वो ये वाला चॉपर बनाता है इस कैपेसिटर के ऊपर। इसके बाद इधर आ जाते हैं दोस्तों, ये हमारे पास इधर चॉपर और आईसी निकाला हुआ है, ये है हमारा बस सॉफ्ट स्टार्ट वाला सेक्शन। तो बस सॉफ्ट स्टार्ट वाला सेक्शन क्या है, ये क्या काम करता है कि बैटरी से 200 वोल्टेज लेके हमारे कैपेसिटर को 100 स्टार्ट करवाता है, हमारे कैपेसिटर के ऊपर 200 से 300 वोल्ट जमा कर देता है, ताकि हमारी डीसी सेक्शन आसानी से चले, उसको झटका ना लगे। उसके बाद दोस्तों ये हमारी वापडा से ऑन होने के लिए सप्लाई है। जैसे ही इन्वर्टर को हम अकेली वापडा यूटिलिटी देते हैं तो ये चॉपर एक्टिव होता है, और यहाँ पर दोस्तों इस चॉपर के आगे हमें 150 वोल्ट मिलते हैं, जो कि हमारे तमाम सप्लाइयों को ऑन करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सप्लाई सेक्शन की भी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोर्स के अंदर जितने भी मैंने आपको सेक्शन बताए हैं, इंशाल्लाह हर सेक्शन का आपके साथ डायग्राम शेयर किया जाएगा, आपको समझाया जाएगा कि हर सेक्शन क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, इसको बनाने की क्या क्या ज़रूरत होती है हमें, और इसको हम दोस्तों अगर ये ख़राब हो जाए तो इसको रिपेयर कैसे कर सकते हैं, कंपोनेंट्स की वैल्यू, एसएमडी पार्ट्स की वैल्यू, मुकम्मल डायग्राम के साथ हर चीज़ दोस्तों आपको इस कोर्स के अंदर बताई जाएगी, बाकायदा समझाई जाएगी जी।